अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर रियल एस्टेट। सलमान मकसूद आपसे मुखातिब हूँ। +9232249967 मेरा मोबाइल नंबर है। VSDHA फ़ेज़ 10 के हवाले से आपसे डिस्कशन करते हैं। आज 28 अक्टूबर 2025 है और क्या ट्रेंड चल रहे हैं किसमें। तो पहले मैं आपको रेट्स थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि उसमें कौन सी आपके लिए बेनिफिशियल होगी कि जो आप ख़रीदें, ताकि आपके लिए वो मेन फ़र्क आता है ये कि लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी यार एफिडेविट और एलोकेशन में से कौन सी ख़रीदी जाए। चीज़ तो दोनों एक ही हैं, हमें इसमें कौन सा बेनिफिशियल है तो वो मैं आपको आज बताने की कोशिश करता हूँ कि वो कौन सा आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा, किस कैटेगरी में जो भी है। एंड ऑफ द डे आपने ये देखना होता है कि आपके लिए कॉस्ट कौन सी ज़्यादा बेहतर है, वो आपने देखना होता है। वैसे 5 मरला की हम एफिडेविट की बात करें तो 5 मरला का एफिडेविट तकरीबन 27.5 का है और एलोकेशन इस टाइम कोई 25.25 साढ़े 25 के दरमियान में है। तो व्यर्थ 5 मरले पर एफिडेविट का ख़र्चा आना है तकरीबन आपका कोई 1,05,000 रुपया और एफिडेविट एलोकेशन के ऊपर आपका ख़र्चा आना है तकरीबन आपका 2,35,000 रुपया। तो अगर हम दोनों को लम सम करें तो तकरीबन दोनों 5-10 हज़ार रुपये का फ़र्क है। अगर दोनों को देखें तो उसमें आप दोनों में से जो मर्ज़ी अवेलेबिलिटी हो वो आसानी से आप बाय कर सकते हैं। नॉन फाइलर को ओबियसली एफिडेविट ही सूट करता है क्योंकि अभी उसको टैक्स नहीं, अगर वो टैक्स नेट में नहीं है तो एलोकेशन पर तो अच्छे खासे टैक्स होते हैं। फाइलर के लिए अगर हम बात करें तो वो ठीक है। अगर व्यूअर्स हम 10 मरला की फ़ाइल की बात करें, 10 मरला की फ़ाइल की जो अवेलेबिलिटी इस टाइम हो रही है एफिडेविट की वो तकरीबन 45.5 की हो रही है और इसके ऊपर तकरीबन 1,15,000 रुपये का ख़र्चा आता है। तो तकरीबन वही कि 47.5 में आपको कास्ट करती है। अगर हम उसकी 43.5 में उसकी जो अवेलेबिलिटी अगर हार्ड टू फाइंड है लेकिन 43.5 44 के दरमियान में है, तो अगर उसकी भी हम अवेलेबिलिटी को देखें तो वो तकरीबन आपको कोई 47 लाख रुपए में पड़ेगी। अगर 43.5 में मिले या 44 में, तो आपको एंड ऑफ द डे अगर 25-50 हज़ार का फ़र्क में अगर मिल रहा है तो एलोकेशन एफिडेविट आज की डेट में आपको ज़्यादा सूट करता है। अगर हम एलोकेशन एक कनाल की बात करें, एक कनाल एलोकेशन 74,50,000 का है और एफिडेविट 85 का है। एफिडेविट के ऊपर आपका ख़र्चा आना है तकरीबन 2 लाख रुपए का और एलोकेशन पे 7,15,000 रुपये में। अगर हम दोनों को ऐड ऑन करें तो तकरीबन व्यूअर्स इसमें आप देखेंगे कि वो तकरीबन 82.3 की पड़ती है, वो तकरीबन आपको 87 में पड़ती है। तो इसमें बेहतर है कि आप एक कनाल की एलोकेशन को ही बाय करें। और अगर 2 कनाल की एफिडेविट की बात करें तो 2 कनाल के एफिडेविट इस टाइम 2,35 का है और एलोकेशन 2,30 की है उसमें। तो आपको इस सूरत में एफिडेविट वर्थ करता है क्योंकि एलोकेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। 2 कनाल की वो आपको 12-13 लाख रुपए की कॉस्ट पड़ेगी और एफिडेविट उसमें वो महंगा, वो तकरीबन आपको 2,42-43 का पड़ेगा। ये तकरीबन आपको 237-38 की पड़ेगी फ़ाइल एफिडेविट वाली, तो आप उसमें वो देख सकते हैं। और अगर लास्ट में कमर्शियल की बात करें तो व्यर्थ का कमर्शियल में अगर हम देखें तो कमर्शियल में 4 मरला एलोकेशन का 1,27 लाख रुपए रेट है और तकरीबन उसके ऊपर 8 लाख रुपए खर्चा आ रहा है ट्रांसफ़र का। और एलोकेशन 4 मरला एफिडेविट इस टाइम का 34.5 का अवेलेबिलिटी हो रही है आज की डेट में और उसके ऊपर तकरीबन आपका 1.5 लाख रुपया खर्चा आ रहा है ट्रांसफ़र का। तो वो उस फॉर्म में आपको आज की डेट में एलोकेशन सस्ती पड़ रही है। सम टाइम ऐसा होता है कि अवेलेबिलिटी नहीं होती तो एलोकेशन पे भी गुजारा करना पड़ता है। अगर फिर एलोकेशन लोग लेना चाहते हैं वो महंगी भी ख़रीदते हैं, ये तो चलता रहता है। ये तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंस करके बताया कि कौन सी आपके लिए बेहतर हो सकती है ऑन द गिवन डे, क्योंकि ये हर बंदे का सवाल यही होता है कि कौन सा ख़रीदा जाए, मुझे क्या फ़ायदा होगा, दोनों में से क्या लेने का फ़र्क भी आपको आइडिया है एफिडेविट और एलोकेशन का। उसमें भी थोड़ा सा मैं आपको फिर बतीब कर देता हूँ। जो फाइलें DHA जब DHA 10 जिस एरिया में लैंड एक्वायर कर रहा है उसमें जो जहाँ पर लोकल लैंड ओनर होता है उससे लैंड लेकर उसको जो फाइलें मिलती है लैंड के अगेंस्ट वो एफिडेविट लाती हैं, जिसमें वो लैंड ओनर खुद अपने नाम ट्रांसफ़र कराने के बजाय मार्केट में बेच रहा था। वो एफिडेविट फाइल्स होती हैं, उसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट टैक्सेस पे हुए होते हैं जब DHA के नाम पर वो प्रॉपर्टी हो रही होती है। तो उसमें सिर्फ आपको एलोकेशन एफिडेविट की फॉर्म में तकरीबन आपको कोई ट्रांसफ़र फ़ीस और मेंबरशिप फ़ीस देनी पड़ती है। लेकिन वेयर जब वो एक मरतबा आपके नाम चढ़ जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, जब ऑनर है वो एलोकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट होने के बाद
उसमें आप देखेंगे कि वो उसमें आपको फिर सारे गवर्नमेंट टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं सेलर को, जैसे टैक्सेस हैं बायर के, जो स्टैम्प ड्यूटी के टैक्सेस हैं, तो वो उसमें इसलिए एलोकेशन की कॉस्ट ज़्यादा होती है, एफिडेविट की कम होती है, इसलिए एफिडेविट आपको महंगा मिलता है। अल्टीमेटली आपको 50,000 से लेकर 2 लाख का फ़र्क आता है या 3 लाख का फ़र्क आता है, जैसे कैटेगरी हिसाब से आपने उस दिन देखना होता है कि अवेलेबिलिटी किस पे है, उस हिसाब से आप डिसीजन कर सकते हैं। तो ये थी आज की डिस्क्रिप्शन, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, +923224000996 मेरा मोबाइल नंबर है। अल्लाह हाफिज़।